नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र न्यूज। ब्राह्मण का आशीर्वाद कलंक है। शूद्र शिवशंकर सिंह यादव शूद्र मिशन के जनक व प्रणेता, महान विचारक और लेखक। आखिर उन्होंने ब्राह्मण का आशीर्वाद कलंक है, ऐसा क्यों कहा? आइए जानते हैं। पूरे विश्व में शिष्टाचार के रूप में पद में या उम्र में छोटा व्यक्ति अपनों से बड़ों को सबसे पहले इज्जत देते हुए, कहीं अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदी में शुभ रात्रि, नमस्ते, नमस्कार, जय राम, जय भीम, जय श्री कृष्ण संबोधन करता है। मुस्लिम धर्म में भी मुसलमान अपने से बड़ों को पहले सलाम वालेकुम कहता है। ठीक इसके जवाब में बड़ा आदमी भी, चाहे वह पद में बड़ा हो या उम्र में, अपने से छोटे वालों को उसी आदर भाव से इज्जत देते हुए वही शब्द दोहराता है। शिष्टाचार का आदान प्रदान छोटे व बड़े में समान रूप से पूरे विश्व में हर धर्म में समानता होती है, लेकिन मनवादी शिष्टाचार देखिए। 100 साल का बुजुर्ग, पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान, पद और उम्र दोनों में बड़ा है, तब भी 10 साल के ब्राह्मण बच्चे को पाए लागी दंडवत प्रणाम तथा पैरों पर नतमस्तक होता है। लेकिन ब्राह्मण का बच्चा अपने चेले को जवाब में आशीर्वाद देता है, जवाब में पाए लागी चेला नहीं बोलता है। दूसरों की शिष्टाचार रूपी आदर देने में ब्राह्मण अपने आप को तौहीन समझता है। आखिर प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? षष्ठ ब्राह्मण उच्चतमम षष्ठ क्षत्रिया। 6 साल का ब्राह्मण 60 साल के क्षत्रिय से उच्च कैसे हो सकता है? यह हिंदू धर्म का विधान है। जब क्षत्रिय राजाओं की यह हालत थी तो शूद्र की कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुमित सम गुरु विप्रपद किए नींद बसनैन। भगवान राम को ब्राह्मण का पैर पोंछने के बाद ही नींद आती थी। यहाँ तथाकथित भगवान को भी कलंकित कर दिया गया। ब्राह्मण का बच्चा शूद्रों को आशीर्वाद देता है, जुग जुग जियो, सुखी रहो, फलो फूलो, आबाद रहो, पुत्रवती भव आदि। कैसी विडंबना है! शूद्र पैदा ही होते ही जब से होश संभालता है तब से हिंदू धर्म के शिष्टाचार के नाते बचपन से बुढ़ापे तक, सुबह से शाम तक, जब भी पंडित जी के आंखों के सामने आ गए, आशीर्वाद लेता रहता है। उस आशीर्वाद का फल क्या मिलता है? भारत सरकार के योजना आयोग 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि राज्य अधिकतम ग्रामीण इलाके और गरीबी से भी त्रस्त हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी ब्राह्मणवाद ज्यादा और खुले तौर पर नजर आता है। यदि ब्राह्मणों के आशीर्वाद में कोई दम होता तो लोगों में आर्थिक तंगी क्यों होती? लोग अपना घर बार छोड़कर रोजी रोजगार के लिए दूसरे शहरों और प्रदेशों में पलायन क्यों करते? यह भी सत्य है कि संविधान लागू होने के बाद जिन लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था का त्याग दिया और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना बंद कर दिया, वही लोग आज काफी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहने वाला महाराष्ट्र का महार और उत्तर भारत का जाटव चमार इसके प्रमाण हैं। सरदार जी और ईसाई लोग भी जब से ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना बंद कर दिया, तभी से समाज में उन्हें मान सम्मान मिलना शुरू हो गया और खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। मनवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को जिंदगी भर कंगाली, दुखी जीवन, मरते दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। जब ही शूद्र अपने परिश्रम से सुखी होने की कोशिश तथा अच्छे खाने पीने और सम्मान से रहने के लायक बनता है, त्यों ही आशीर्वाद देने वाले उसी पंडित को नागवार गुजरने लगता है। मनवादी व्यवस्था के अंतर्गत उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र रचने लगता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि सुखी हो जाने पर फिर हम उसे कौन सा आशीर्वाद देंगे। उत्तर भारत के आए दिन समाचार मिल जाता है कि जब किसी शूद्र की साजबाज के साथ बाराती दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर सवर्ण बस्ती से गुजरता है, तब उस पर लाठी डंडे से प्रहार कर रास्ता रोक दिया जाता है। आज भी कुछ सवर्ण बाहुल गांव हैं जहां उनका दबदबा है। सामंतों के घर के सामने शूद्र साइकिल या घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकता। उत्तर भारत से यह भी समाचार मिला था कि
एक शूद्र परिवार अपनी बेटी की शादी में बारातियों के लिए देसी घी में भोजन बनाया। यह जानकर पड़ोस के गांव वाले सामंती उन पर हमला बोलकर सभी भोजन तहस नहस कर दिया था। 2010 की घटना है। मध्य प्रदेश के मुरैना गांव की ब्राह्मण मालिक के कुत्ते ने जब शूद्र के घर रोटी खा लिया तो मालिक ने कुत्ता भी अछूत हो गया, घर से निकाल दिया। अभी भी उत्तराखंड में एक शूद्र ने जब ब्राह्मणी परिवार के मकान के बगल में प्लाट ले लिया तो ब्राह्मणी के ने हंगामा खड़ी कर दिया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसे न जाने कितने अत्याचार, जैसे किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, वाहन या बाइक से चलने पर, गाड़ी पर या टी शर्ट पर जय भीम लिखने पर इन्हें नागवार गुजरने लगता है। एमपी एमएलए यहाँ तक कि मंत्री महोदय को भी साथ में खाना खाने पर या सामाजिक प्रयोजन में अपमानित होना पड़ा है। राष्ट्रपति तक को भी पूरा देश अपमानित होते महसूस किया जाता है। मानसिक गुलामी के कारण छत्री बनने वाले शूद्रों, यह याद रखो, मनवादी व्यवस्था में तुम्हारे दादाओं परदादाओं को अपने बच्चों का अच्छा नाम रखने तक का अधिकार नहीं था। यकीन नहीं है तो अपने पुरखों के नाम चेक करके देख लेना। जिस वर्ण व्यवस्था ने हजारों साल से समाज में ऊंच नीच छुआछूत पैदा किया, अपने को सबसे उच्च बनाकर शूद्रों को शोषित, अपमानित और कलंकित किया, धार्मिक नियम बनाकर उनसे पूजा पाठ करवाया, उसी शूद्र द्वारा उसी ब्राह्मण को इज्जत या प्रतिष्ठा देना तो आज के गुंडे, बदमाशों और लुटेरों को तो प्रतिष्ठा देने के बराबर ही है। इसलिए ब्राह्मण को भूल से भी इज्जत देते हुए केवल जाति से उच्च मानते हुए पांव लागी बोलना, दंडवत प्रणाम करना शूद्रों के लिए पाप है। ब्राह्मण कभी किसी भी शूद्र से आशीर्वाद नहीं लेता, फिर भी सुखी रहता। इसलिए ब्राह्मण का आशीर्वाद ही शूद्र के लिए कलंक है। Google @ शूद्र, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। Google @ शूद्र शिव शंकर सिंह यादव।